रेट्रोग्रेड प्लैनेट एंड देयर रिजल्ट्स, वक्री ग्रह और उनके परिणाम। आज हम बात करेंगे कि यदि कोई भी प्लैनेट आपके चार्ट के अंदर नेटल चार्ट में यदि वक्री है या रेट्रोग्रेड है तो वो किस तरीके से आपके रिजल्ट्स को, चार्ट में उस ग्रह के रिजल्ट को अफेक्ट करता है। यूजुअली जितने भी प्लैनेट हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसे हम डायरेक्ट मोशन बोलते हैं। आपके जितने भी प्लैनेट हैं वो लगातार कंटिन्यू मूव करते रहते हैं। तो इन जनरल यदि हम एक चार्ट के अंदर लें तो कोई भी प्लैनेट यदि एक साइन में है, एरीज साइन में है, तो वो यदि डायरेक्ट मोशन में है तो एरीज साइन से वो आपका सेकंड टॉरस या वृषभ राशि में एंटर करेगा, वृषभ राशि से मिथुन राशि में एंटर करेगा। इस तरीके से जो भी प्लैनेट मूव करते हैं उन्हें हम डायरेक्ट प्लैनेट बोलते हैं। प्लैनेट को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। सन एंड मून कभी भी रेट्रोग्रेड मोशन नहीं करते। राहु एंड केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं। तो चार्ट में यदि सन आज एरीज साइन में है तो कुछ दिनों के बाद, 1 मंथ के बाद वो टॉरस में ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो एरीज से पाइसेस साइन के अंदर चला जाए। तो इसी तरीके से मून यदि जिस भी साइन में है तो वो उससे नेक्स्ट साइन में ही एंटर होगा। राहु और केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन ही करते हैं। राहु करंटली आपका टॉरस साइन में है, तो टॉरस साइन से वो अब एरीज साइन में आएगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये रेट्रोग्रेड मोशन है। बाकी सभी प्लैनेट आपकी डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड दोनों तरीके की मोशन करेंगे। बाकी 5 प्लैनेट दोनों तरीके की मोशन करेंगे। ये तभी प्लैनेट रेट्रोग्रेड होते हैं जब ये सन से 120 डिग्री से लेके 240 डिग्री तक दूर हो। 120 डिग्री टू 240 डिग्री दूर होते हैं एक्सटर्नल प्लैनेट्स। इसमें बुध और शुक्र पर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, क्योंकि बुध और शुक्र हमेशा सन के आसपास ही होते हैं। बाकी जो आपका एक्सटीरियर प्लैनेट है, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, वो सन से जब 120 टू 240 डिग्री एंगल पर दूर होंगे तभी रेट्रोग्रेड मोशन करते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही हैं। तो मैं ऐसी सभी बातों को ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च एक्यूमुलेट करके आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी प्लैनेट यदि रेट्रोग्रेड जब वो होता है तो वो 3 राशियों में मूव कर सकता है। किस तरीके से मैं बताता हूँ। एक प्लैनेट यदि अभी एरीज साइन में है तो वो रेट्रोग्रेड वापस होकर चला जाएगा और वो आपका पाइसेस में भी जा सकता है। तो पहला वो एरीज में था, फिर वो पाइसेस में चला गया, फिर पाइसेस से वो वापस से एरीज में आएगा। ये थर्ड रिटर्न बैक हो गया। एक्चुअल में 2 साइन है मगर 3 मोशन होंगी उसकी। एरीज से वो आपका पाइसेस में जाएगा और पाइसेस से जब वो वापस से डायरेक्ट होकर फिर से एरीज साइन में आएगा एंड देन वो अपनी यूजुअल मोशन को मूव करेगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना भी जरूरी है जब हम रेट्रोग्रेशन से रिलेटेड रिजल्ट की बात करेंगे कि वो किस साइन से रेट्रोग्रेड होना शुरू हुआ है। आपके नेटल चार्ट में यदि कोई प्लैनेट सपोज पाइसेस साइन में रेट्रोग्रेड रिप्रेजेंटेड है, इससे आप रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि जब वो पाइसेस साइन में आपकी चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेशन शो कर रहा है तो उसकी रेट्रोग्रेड मोशन किस साइन से स्टार्ट हुई थी। यदि वो एरीज साइन से स्टार्ट हुई थी तो इन जनरल वो एरीज साइन के ही रिजल्ट देगा। आगे मैं इसको बताऊंगा। और यदि वो पाइसेस साइन में आपके चार्ट के अंदर है और उसकी रेट्रोग्रेड मोशन भी पाइसेस साइन से ही स्टार्ट हुई थी तो वो पाइसेस साइन के ही रिजल्ट देगा। जुपिटर के केस में एक एक्सेप्शन होता है, तो वीडियो में ये मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। अब रेट्रोग्रेड मोशन से रिलेटेड रिजल्ट्स। एक्सोल्टेड प्लैनेट यदि रेट्रोग्रेड मोशन में हो, एक्सोल्टेड प्लैनेट
लाइक आप कंसिडर कर सकते हो जुपिटर यदि 4 साइन में है तो वो रेट्रोग्रेड मोशन में एक्सोल्टेड प्लैनेट यदि हो जाता है तो वो अपने अच्छे फल देना बंद कर देता है, उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है। लाइक जुपिटर 4 साइन में आपका एक्सोल्टेड है तो जुपिटर जो अच्छे रिजल्ट दे सकता था वो रिजल्ट देने की इसकी कैपेबिलिटीज कम हो जाएंगी। इसी तरीके से यदि कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड या नीच की राशि में स्थित है और वो रेट्रोग्रेड हो जाता है तो उसको पावर मिल जाती है। लाइक जुपिटर आपका डेबिलिटेड होता है 10 साइन में, तो ये 10 साइन में डेबिलिटेटेड है मगर यदि ये रेट्रोग्रेड हो गया तो इसमें रिजल्ट देने की पावर आ जाएगी। तीसरी चीज, यदि कोई भी प्लैनेट डेबिलिटेटेड या रेट्रोग्रेड हो D9 में, नवांश चार्ट के अंदर वो डेबिलिटेटेड या रेट्रोग्रेड हो और जबकि D1 में वो आपका रेट्रोग्रेड नहीं है, किसी भी साइन में हो, तभी भी उस प्लैनेट में रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एक डेबिलिटेटेड रेट्रोग्रेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट देता है। नेक्स्ट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट्स होते हैं। यदि रेट्रोग्रेड प्लैनेट नेचुरल बेनिफिक है, नेचुरल बेनिफिक का मतलब जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून है और वो आपका 4, 7 और 10th हाउस का लॉर्ड हो जाता है। 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस मतलब केंद्र का लॉर्ड हो जाता है और वो रेट्रोग्रेड है तो वो नेटिव की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इट विल कॉज प्रॉब्लम्स। नेचुरल बेनिफिक यदि केंद्र के लॉर्ड होकर रेट्रोग्रेड होते हैं तो वो नेटिव की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी तरीके से यदि नेचुरल मैलिफिक लाइक सन, मार्स, सैटर्न, अब सन तो रेट्रोग्रेड होता नहीं है, मार्स, सैटर्न यदि केंद्र के लॉर्ड हो, 4, 7 जैसे इस केस में आपका सैटर्न केंद्र का लॉर्ड है 10 का, और मेलिफिक यदि केंद्र के लॉर्ड होके रेट्रोग्रेड हो जाते हैं तो वो नेटिव की लाइफ में अच्छे रिजल्ट देते हैं, उसकी लाइफ में अच्छे चेंजेस करते हैं, उनमें रिजल्ट देने की पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, कोई भी प्लैनेट यदि लग्न या त्रिकोण का स्वामी हो, 1, 5 और 9 का स्वामी हो और यदि वो 6, 8 और 12 हाउस में उसकी दूसरी लॉर्डशिप ना हो, केंद्र का स्वामी है और त्रिकोण का स्वामी है मगर 6, 8, 12 घर में उसकी दूसरी लॉर्डशिप नहीं है तो वो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। ऐसा कब होगा? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि आपका त्रिकोण का स्वामी है, लाइक इसी केस में यहाँ पे आपका सन हो गया तो ये त्रिकोण का स्वामी है, उसकी दूसरी लॉर्डशिप होती नहीं है, सन रेट्रोगेट होता नहीं है। मगर अब यहाँ पे देखिए यदि जुपिटर आपका त्रिकोण का स्वामी है इस केस में मगर वो 12th हाउस का भी लॉर्ड हो गया तो रेट्रोग्रेड होने पर कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। ओनली वो आपका त्रिकोण का स्वामी है मगर 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है तो अच्छे रिजल्ट देगा। यहाँ पर देखते हैं मार्स, मार्स लग्न का स्वामी है मगर वो 8th हाउस का स्वामी भी है तो रेट्रोग्रेड होने पर ये भी अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। त्रिकोण का स्वामी जो कि आपका 6, 8, 12 का स्वामी नहीं है वो रेट्रोग्रेड होने पे एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। नेक्स्ट हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स की बात करेंगे। जुपिटर यदि आपका किसी भी हाउस के अंदर रेट्रोग्रेड प्लेस्ड है, आपके चार्ट में जुपिटर को हमने यहाँ पे लिख दिया जुपिटर रेट्रोग्रेड आर, हमें देखना पड़ेगा कि जुपिटर रेट्रोग्रेड क्या 1 साइन में ही हुआ है या 2 साइन से रेट्रोग्रेड होकर आपकी जब बर्थ हुई थी तब वो 1 साइन में प्रेजेंट था। दो पॉसिबिलिटी है कि वो या तो 1 साइन में ही रेट्रोग्रेड होकर आपकी बर्थ के टाइम पे 1 साइन में ही प्रेजेंट है तब तो 1 साइन के रिजल्ट देगा, मगर यदि वो 2 साइन से रेट्रोग्रेड होना शुरू हुआ और आपके बर्थ के टाइम आपके चार्ट में वो 1 साइन में आपको दिखाई दे रहा है विथ रेट्रोगेशन, तो जुपिटर तो 1 साइन के रिजल्ट देगा, जिस भी हाउस के अंदर वो आपके चार्ट में है उसी हाउस के रिजल्ट देगा। मगर बाकी सभी प्लैनेट उस हाउस के रिजल्ट देते हैं जिस हाउस में वो रेट्रोगेट होना स्टार्ट हुए।
मतलब आपको अपने चार्ट में उनकी पोजीशन के बेस पर रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, बल्कि आपको ये देखना है कि वो रेट्रोग्रेड होना किस हाउस से शुरू हुए थे। जिस हाउस से वो रेट्रोग्रेड होना शुरू होंगे उसी हाउस के रिजल्ट देंगे। नेक्स्ट जो है इसके अंदर रूल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन जनरल जो ऑस्पिशियस प्लेनेट होते हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं रेट्रोगेशन में। इन जनरल उनकी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, मगर ऑस्पिशियस और शुभ ग्रह आपका रेट्रोगेशन में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, और मेलिफिक प्लेनेट जो भी होते हैं, अशुभ ग्रह, नेगेटिव रिजल्ट देते हैं इन जनरल रेट्रोगेशन में। फर्दर सन एंड मून का रिजल्ट रेट्रोगेशन में हम डिस्कस नहीं करते, क्योंकि सन और मून कभी भी रेट्रोगेट नहीं होते। राहु और केतु हमेशा ही रेट्रोगेट होते हैं, तो वो उनके रिजल्ट पर रेट्रोगेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जुपिटर यदि रेट्रोगेट हो जाए तो वो अपने आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखता है। जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो उसके रिजल्ट जो भी मिलने वाले हैं वो स्लो डाउन हो जाएगा रिजल्ट में। ऐसा नेटिव अपने रिलीजन से दूर चला जाएगा और उसकी अपनी धर्म की में आस्था रिड्यूस हो जाती है। ऐसा नेटिव जिसका जुपिटर रेट्रोग्रेड है वो पैसे कमाने में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सारा इंटरेस्ट रखेगा, और ये ध्यान नहीं देगा कि पैसा वो सही तरीके से अर्न कर रहा है या गलत तरीके से अर्न कर रहा है। उसका सारा का सारा फोकस फाइनेंशियल मैटर में चला जाएगा। किसी भी नेटिव का यदि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाता है तो वो मरकरी उसकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेगा, वो उसके डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज अफेक्ट होंगी, और वो पर्सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत ज्यादा बातें करने लग जाएगा। यदि किसी नेटिव का वीनस रेट्रोगेट हो जाता है, क्यों वीनस रेट्रोगेट होगा तो उस नेटिव के अंदर इमोशनल चेंजेस आएंगे सडनली, उसमें अलग अलग तरीके से इमोशनली वो बिहेव करेगा, नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करेगा, और इट विल अफेक्ट हिज फैमिली, उसके परिवार और उसकी शादीशुदा जिंदगी में इसका असर पड़ेगा। यदि कोई भी नेटिव के चार्ट के अंदर मार्स रेट्रोग्रेड हो जाता है तो मार्स एनर्जी का कारक है, तो ऐसा नेटिव अपनी एनर्जी को सही जगह पर अप्लाई नहीं करता, खर्च नहीं करता, गलत जगह पर एनर्जी को खर्च करने लग जाता है, उस एनर्जी का मिसयूज करने लग जाता है, जिससे उसकी लाइफ में अलग तरह की डिफिकल्टीज आना शुरू हो जाती हैं। किसी भी नेटिव के चार्ट में यदि सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाता है, शनि रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो उसकी लाइफ में भी नेगेटिव आउटकम आना शुरू हो जाते हैं, इसका नेगेटिव असर होना शुरू हो जाता है। उसके बनते हुए काम बनेंगे मगर वो स्लो डाउन हो जाते हैं, काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसा लगेगा काम बनने वाला है मगर वो काम बनता नहीं है, और एंड तक वो नेटिव कोशिश करता रहेगा मगर उसके काम बनेंगे नहीं, और बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद मल्टीपल टाइम वो एफर्ट करेगा तब जाकर उसके काम बनेंगे। तो इस तरीके से हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं। तो जब भी आप रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में जब भी प्रेडिक्शन दें तो आपको उसकी पोजीशन भी देखनी है, उसकी कंडीशन भी देखनी है, किस राशि में है, वो एक्सोल्टेड है या डेबिलिटेटेड है, वो चार्ट के अंदर मेलिफिक है या बेनिफिक है, वो 159 का लॉर्ड है या केंद्र का लॉर्ड है। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखकर हम सीधे सीधे तरीके से यदि कहेंगे कि ये बेनिफिक है और अच्छे रिजल्ट ही देगा तो हम कहीं प्रेडिक्शन में गलती करेंगे। हमें इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही रेट्रोग्रेड प्लैनेट से रिलेटेड रिजल्ट कहने चाहिए। धन्यवाद।